अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। होस्टिंगर से हम डोमेन एंड होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं, कैसे परचेज करेंगे और इसको फिर सेटल कैसे करेंगे। काफ़ी इजी है। स्क्रीन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे होस्टिंगर। होस्टिंगर के पहले वेबसाइट पे हम जाएंगे एंड वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। मैं क्विकली जाऊंगा। होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ चुके हैं हम और यहाँ पे आज भी फ्राइडे है, ये फ्राइडे डील यहाँ पे लग चुकी है और इसी का हम यूज़ करेंगे। आप क्लेम डील पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे प्लान्स की तरफ। आप कोई भी प्लान्स अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो। मैं ये मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम प्लान के साथ जाऊंगा, क्यों वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंगल है, सिंगल सही नहीं है क्योंकि इसमें हम एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ये प्रीमियम अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हम 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे बिजनेस और भी अच्छा है, 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसी की तरह हमारे पास ये क्लाउड स्टार्टर, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए, नॉर्मली हमारा ये काम कर लेता है। ओके, मैं प्लान को चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला प्रीमियम, मैंने प्रीमियम चूज़ किया क्योंकि मुझे प्रीमियम प्लान चाहिए। अच्छा, इस प्लान के अंदर मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन आप अगर उसमें देखेंगे आपको एक फ्री डोमेन भी मिलता है। यस, फॉर फर्स्ट ईयर आपको फ्री डोमेन मिलता है। ओके, ख्याल से ये पीरियड को चेंज करना है क्योंकि ये आपको अभी देगा 23,952 में, क्योंकि 48 मंथ्स के लिए। आपको अगर इतना नहीं चाहिए तो आप 12 मंथ्स पे चेंज करके आपके लिए हो जाएगा 10,788 पे। मैं भी यही 1 ईयर प्लान ख़रीदना चाह रहा हूँ और ये मुझे दे रहा है एक अदद फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे हम डोमेन लिख देंगे। डोमेन मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ arcubesdesign.com। तो मुझे बता देगा कि अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखें, मैं अगर ये हटा दूँ सारा तो ये मुझे और इससे भी बता देते EU शॉप, ORG स्टोर, बहुत सारे हैं जो मुझे सिर्फ फ्री मिल रहे हैं ज़ीरो कॉस्ट पे। अच्छा, मुझे .com के साथ चाहिए तो मैं .com को सेलेक्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर से ख्याल करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास, आपको मैंने कहा कि तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे तो इसने प्राइस लगा दी 3,300। तो वो इसलिए क्योंकि आपने 2 ईयर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने नहीं, ऑटोमेटिकली ये 2 ईयर्स आते हैं। इसको वापस से 1 ईयर का करना है तो आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो गया। डोमेन आपको फ्री मिल रहा है, आपको सिर्फ होस्टिंग के लिए पेमेंट करनी है। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। मेरे पास है प्रीमियम वेब होस्टिंग, जो कि 12 मंथ का ये प्राइस है। arcubesdesign.com है और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, आईपैन फी भी नहीं है, डोमेन प्राइवेसी फी भी नहीं है, सारा फ्री मुझे मिल रहा है। ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी मैं जाऊंगा पेमेंट की तरफ। अच्छा, मैंने लॉगिन नहीं किया था तो लॉगिन कर लेते हैं इसी अकाउंट्स के साथ। ओके, लॉगिन हो चुका है और अब ये हमें कार्ट दिखा देगा कि कार्ट में हमारे पास क्या चाहिए। तो कार्ट में हमारे पास 2 आइटम्स थे, एक होस्टिंग की और एक arcubesdesign.com की डोमेन। डोमेन 0 और 0 है, फ्री में मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, और होस्टिंग 10,788 में। ओके, यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स लिख लूँगा। मान लो कि बिलिंग एड्रेस अभी मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। मैं वो फिल करके आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, डिटेल्स फिल कर चुका हूँ मैं। स्टेप नंबर 1 था कि बिलिंग एड्रेस मैंने सारी डिटेल कर दी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये पेमेंट की तरफ ले जाएगा। या अगर पेमेंट हम कर सकते हैं वीज़ा कार्ड से, डिस्कवर नेटवर्क, अमेरिकन एक्सप्रेस या मास्टर कार्ड से आप कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड पे पाक का है तो उससे नहीं होगा। दोबारा से बोलता हूँ, अगर आपका कार्ड पे पाक है तो नहीं होगा, वीज़ा कार्ड होना चाहिए या मास्टर कार्ड होना चाहिए। अच्छा, आपके पास अगर ये भी नहीं है, आपको इशू आ रहा है, आप जैस कैश का भी यूज़ कर सकते हैं। यस, नीचे आपको जैस कैश नज़र आ रहा होगा, आप जैस कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लगाएगा आपके लिए 3 बिजनेस डेज। ये 3 दिन लगाएगा आपके होस्टिंग डोमेन को लाइव करने में। खैर इतना नहीं लगाता, जल्दी कर लेते हैं, चंद घंटों में ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड को यूज़ कर रहे हैं इसकी पेमेंट इंस्टेंटली हो जाती है और ये डायरेक्टली लाइव हो जाता है। लेकिन जैस कैश की पेमेंट 3 बिजनेस डेज में आपसे ट्रांसफ़र हो रही होती है। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल के फिर मैं
इसको सबमिट पेमेंट करके आगे फिर आपको बताऊँगा। कार्ड की डिटेल तो दिखा ही नहीं सकता, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, सो मैंने कार्ड ऐड कर लिया है और सबमिट पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया है और अब मेरे पास यहाँ पे कार्ड आ जाएगा और अभी ये मुझे कुछ प्रोसेस बताएगा, मुझे ओटीपी सेंड करेगा, तब मेरे पास प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, तो ये मुझे दो चीज़ें दे रहा है कि आपका अकाउंट यूबीएल का है और इसको मैं जीमेल पे आपको सेंड करूँ, ईमेल कर दूँ ओटीपी कि नहीं आपको ये नंबर पे कर, तो मैंने कहा नंबर पे कर दें। तो जैसे मैं नंबर पे आऊँगा तो ये मुझे नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देगा। ये आ गया मेरे पास वेरिफिकेशन कोड और मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिख के सबमिट कर देता हूँ। सो मैंने वेरिफिकेशन कोड लिख दिया है और अब ये चेक करेगा, अगर मेरे अकाउंट में पैसे हुए तो ये पैसे को काट देगा और मुझे होस्टिंग दे देगा। तो यहाँ से मेरे पास परचेसिंग भी स्टार्ट हो रही है। अभी देखते हैं, यस योर पेमेंट डन, लेट्स गो गेट स्टार्टेड। सो हमारी होस्टिंग और डोमेन दोनों परचेज हो चुके हैं और अब हम इसको आगे देखते हैं कि हमें होस्टिंगर का पैनल कैसे दिखता है। सो ये पैनल आपको दिख रहे हैं, सो एच पैनल है, बाकी में सी पैनल होता है, होस्टिंगर का एच पैनल होता है और यहाँ पे ज़्यादातर उसी पैनल यूज़ करते हैं, लेकिन होस्टिंगर ने अपना एच पैनल रखा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी प्यारा है, आप इजीली सब कुछ इसमें खुद से हैंडल कर पा रहे होते हो। ओके, सो मुझे बोल रहा है कि वेबसाइट किस चीज़ के लिए बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि माई सेल्फ और माई बिजनेस। आप नहीं भी बोलना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट और माइग्रेट, मैं कह रहा हूँ कि आई विल क्रिएट, सो नेक्स्ट कर देते हैं। मैं बनाऊंगा, ये मुझे कह रहा है वर्डप्रेस पे है कि ये बिल्डर यूज़ करोगे, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं HTML से वेबसाइट बनाऊंगा। अच्छा, डोमेन कौन सा टच करने इसके साथ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला डोमेन अभी आपके पास है क्या, इसके साथ आपने जाना है। यस, मैं कहूँगा यही डोमेन है rcubesdesign.com। नेक्स्ट मैं बढ़ूँगा, अब मुझे ये बताएगा कि रजिस्टर योर डोमेन, अपना डोमेन रजिस्टर करो। कहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो, मैंने कहा पाकिस्तान पर्सनल या कंपनी का, मैं कह देता हूँ कि कंपनी है ये। नेक्स्ट स्टेप, इंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो मैंने ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख लिए हैं और कंपनी का मैं नाम लिख देता हूँ rcubes, मैं स्पेसेस इसमें डालूँ कि ना डालूँ, चलो होती नहीं, rcubes आ गए और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। एड्रेस को अगर मैं छोड़ के फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ तो मुझे एड्रेस मांग करे, तो मैं यूनिवर्सिटी पेशावर डाल देता हूँ। ओके, फिनिश रजिस्ट्रेशन और अच्छा कुछ कह रहा है एटलीस्ट वन नंबर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो हम कहते हैं कि हॉस्टल टू यूनिवर्सिटी को, गलत लिख दिया। ओके, अब चेक करते हैं फिनिश रजिस्ट्रेशन, और ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, सो डोमेन हमारे पास हो चुका है। वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस लोकेटेड, कहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि यूके में टारगेट करना चाहता हूँ, रिड्यूस योर वेबसाइट कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हम किसी और पे चले जाते हैं, नो इशू। एरिज़ोना पे चले जाते हैं, यूएस एरिज़ोना भी काफ़ी अच्छी स्टेट है। सो हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और हमारा सेटअप डन। अभी ये है कुछ मिनट्स लेके सेटअप को डन कर देगा, तो मैं तब तक के लिए पॉज करता हूँ, जब जैसे ही हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ। ओके, तो ये आ गया मेरे पास डैशबोर्ड और एच पैनल ऑफ होस्टिंगर। सो यहाँ से आप कंप्लीट डोमेन एंड होस्टिंग को आप मैनेज कर रहे होंगे, एवरीथिंग। सो अब इसमें हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी मिल रही होंगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरा डोमेन लाइव हो चुका है। सो ये मुझे होस्टिंगर का कोई ये ऐसे क्या बोलते हैं लैंडिंग पेज आ जाएगा, कहते हैं यू आर ऑल सेट टू गो, आप अभी रेडी है, वेबसाइट रेडी है, ठीक है। इसके साथ अभी वो HTTPS नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि HSL अभी या रजिस्टर नहीं, ये हो जाएगा, ये खुद ही करता है, ऑटोमेटिकली होता है। बाकियों के साथ हमें खुद करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये खुद ही कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इस डोमेन के ऊपर वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस से, तो आप यूज़ करते हैं ऑटो इंस्टॉलर। ये ऑटो इंस्टॉलर से आप वर्डप्रेस, मैं दिखाई देता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस से कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे और वर्डप्रेस पे चले जाएंगे और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर नहीं आप चाहते हैं कि आप कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हैं, आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल्स डाल देंगे, फाइल्स अपलोड कर लेंगे और आपके पास वो वेबसाइट लाइव हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंस्टॉलिंग एसएसएल इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे हो जाएगा यहाँ से सिक्योर हट नॉट सिक्योर हट के सिक्योर हो जाएगा और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। ओके, सो ये था आपके पास डैशबोर्ड। बाकी आप खुद यहाँ पे आएंगे तो डोमेन्स और ईमेल वगैरह भी आप लगा सकते हैं, फ्री में आपको ईमेल मिल जाता है। कुछ फ्री ट्रायल्स 1 मंथ तक 1 ईयर है। बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो खुद आप फिर एक्सप्लोर करेंगे। सो ये था परचेसिंग ऑफ होस्टिंग एंड डोमेन। सो डोमेन मैंने होस्टिंग के साथ लगा लिया, अब आप इस पर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और जो कि यहाँ पे लाइव होगा। वो फिर किसी और वेबसाइट किसी और वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हम कैसे फाइल मैनेजर पे वेबसाइट रख के लाइव कर सकते हैं और वर्डप्रेस पे वेबसाइट रख के कैसे लाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।